जोहार जय मूल्यवासी साथियों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं संतोष मूल्यवासी गायक यूट्यूब चैनल। साथियों, इस देश में बुद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए, बुद्धा की जो विरासत है उसको ख़त्म करने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। साथियों, जैसे मैं एक बात आज चर्चा करूँगा, प्रेजेंट में जो जगन्नाथ मंदिर है इसकी रथ यात्रा निकल रही है। साथियों, जो जगन्नाथ मंदिर है वो प्राचीन बौद्ध है, बौद्ध विहार है या बौद्ध मंदिर से कहेंगे। पुराना जो एक बहुत ही पुराना बौद्ध विहार है। यहाँ पे बुद्ध आए थे और कई सालों तक यहाँ रुके। इस बात को मैं नहीं कह रहा, मैं जो भी बात बोलूँगा वो प्रमाण के साथ, और जो रिसर्च लोग हैं जो बड़े बड़े संगठन चलाते हैं, मैं उनकी बात बस बोल रहा हूँ। इस पर किताब भी लिखी हुई है। साथियों, जगन्नाथ का जो मंदिर है वो एक बौद्ध विहार है। इस पर मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप देखना, एक वीडियो है वो दिखाऊंगा और आप वीडियो देख के आप सोचना कि क्या ये बात सही है क्या गलत है, क्योंकि कानून को चाहिए सबूत, और सबूत वामसे पर है। प्रोफेसर बिलासकर साहब ने ये सिद्ध कर दिया है किताब लिखकर कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो एक बौद्ध विहार है, और बौद्ध विहार ही है साथी। और एक ही नहीं, भारत के तमाम सारे बड़े मंदिर प्राचीन, भारत के तमाम प्राचीन मंदिर सारे के सारे बौद्ध विहार हैं सबूतों के साथ। इनको मुगल मुसलमानों ने तो ये प्रोफेसर बिलासकर साहब जो ये बताते हैं, ब्राह्मणवाद कैसे बढ़ेगा अगर ये बात झूठी है, तो लगता है ब्राह्मणों को, अगर ये बात झूठी है तो आए उनसे डिबेट करें और उन पर केस करें, फिर कोर्ट में देख लेंगे, वो खुद बता रहे हैं बात को। उसकी पूजा की जाती थी। तो साथियों, जगन्नाथपुरी में हमारे महापुरुषों की हत्या जिस तरह से की गई, इसीलिए उसको पुराना नाम हर था चीज की, उदंतपुरी। हमारी विरासत को जिस तरह नष्ट किया गया ब्राह्मणों के द्वारा और कोई नहीं। तो जगन्नाथ पर जो लोग आज बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कि जगन्नाथ हमारा, तो ये प्राचीन बौद्ध विहार है। और आपको डाउट होता है तो आप डाउट किसी को है, शक है किसी को, तो जाकर मंदिर में जाकर देखो, आपको बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी। आज जो लोग, जिन्हें हिंदूवादी कहो या सनातनी जो लोग अपने आप को कह रहे हैं, वो लोग उधर जाएं एक बार, मंदिर के गर्भगृह। अभी ये शब्द जितने भी फेसबुक पे जो यूट्यूबर हैं ना, जो ढो रहे हैं, मैंने वीडियो उस आदमी के लिए बनाया। कल उस आदमी ने, परसों के दिन, मुझ पर कमेंट किया है। मैंने एक वीडियो डाला था, जो जगन्नाथ का रथ था उसे उस मंदिर पर जो बनाया था लकड़ी का, उसके ऊपर बीच में सारे के सारे ब्राह्मण बैठे हुए और शंख झालर बजा रहे हैं, और नीचे उस रथ को खींचने वाले, रस्सियों से खींचने वाले सारे के सारे लोग ST OBC के लोग हैं। साथियों, आप सोचो, कल्पना करो। और वो आदमी मुझे चैलेंज कर रहा है, मुझे उस पर हिंदी तक लिखना नहीं आता क्लियर, वो मुझे चैलेंज कर रहा है। मैंने, मुझे चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बाप के इतिहास में जाकर देख लो, भारत के सारे प्राचीन बौद्ध मंदिर, प्राचीन बौद्ध मंदिर हैं हिंदुओं के, वो सारे के सारे बौद्ध विहार हैं ताकत बुद्धा के। इतिहास जानो, और थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे मंदिरों पे जो वीडियो लाने वाला हूँ सबूतों के साथ, एविडेंस, ऐसे नहीं कि ऐसा ही फेंक रहा हूँ। और मेरे यूट्यूब पर या मैं बोलूँ उस पर जो भी अगर कोई कमेंट करे तो वो प्रमाण सहित दे। ऐसा फेंकने की नहीं चलेगी। व्हाट्सअप, फेसबुक, ये ज्ञान नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ सबूत चलेंगे, सबूतों के आधार पर सब कुछ निर्णय होगा। आपके जय श्री राम या इस तरह से बोलने से यहाँ काम नहीं चलेगा। और हम बुद्ध की विरासत को बचा के रहेंगे, और वाम से बचा के रहेगा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल, भारत मुक्ति मोर्चा बचा के रहेंगे। मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूँ, चाहे मैं उस संगठन से जुड़ा हूँ या नहीं जुड़ा हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। और आज भारत में जो लड़ाई लड़ रहा है महापुरुषों की विचारधारा की, वो वाम से लड़ रहा है। मान्यवर वामन मिश्र साहब लड़ रहे हैं,
प्रोफेसर विलास खराज साहब लड़ रहे हैं, जो बुद्ध का इतिहास है उसको खोज के निकाल रहे हैं ज़मीन से और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था, जब मालूम पड़ा कि बात सही है, जब रिसर्च करने पहुंचे तो देखा तो सारी की सारी जब गर्भगृह में बुद्ध की मूर्तियां हैं और बुद्ध की मूर्तियां को ये लोगों ने सिंदूर लगाकर, पेंट लगाकर, साड़ी पहनाकर, तिलक, पेंटिंग, डेंटिंग करके बुद्ध की मूर्तियों को ये लोगों ने कैसे हिंदू धर्म के जो भगवान सारे जो भी हैं बना दिए गए हैं। साथ ये इतिहास, अगर आप सोचेंगे इतिहास हमको कैसे मिल रहा है, तो साथियों ये हमारा इतिहास कंबोडिया, थाईलैंड, चीन, जापान, इन देशों में ये इतिहास हमारा रखा हुआ है, वहाँ से उनको लाया जा रहा है। साथियों बुद्ध के बारे में तो फाइयान आया था, होनसोंग आया था, ये लोग आए थे बुद्ध को, और ये बाहर आए, इंडिया में आए और इन्होंने कहा कि मुझे बुद्ध के सिवा भारत में कुछ भी नहीं मिला ज़मीन पर। सोचो साथियों, एक यात्री एक दूसरा देश से एक इंडिया में आकर भारत में एक इंसान आता है, वो बुद्ध की खोज में आता है और वो देखता है कि यहाँ क्या है आखिर, तो साथियों उसे सिर्फ बुद्ध के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो लिखे गए और बहुत बड़ा रिसर्च आदमी था वो, कई साल यहाँ रहा और आज लोगों ने बुद्ध की सारी प्राचीन मूर्तियाँ, अरे आप जहाँ भी संग्रहालय में जाओगे, आप कहीं भी चले जाओ यार, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मथुरा में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जो जितने भी म्यूजियम अपने हैं भारत में, उस म्यूजियम में जाके देखो, जितनी भी मूर्ति मिलेंगी आपको बुद्ध की मिलेंगी। तो कहाँ से निकल रही है आखिर मूर्ति? क्यों छुपाया आखिर बुद्ध को, क्यों दबाया गया बुद्ध के इतिहास को? साथियों मैं इस बहुजन समाज से, इस मूल्यवान समाज से कहना चाहता हूँ कि आप बुद्ध के इतिहास को पुनः जागृत करें और इसमें साथ दें आप, ताकि हमारे महापुरुषों का जो बीता हुआ कल है वापस लौट के हमारे पास चल कर आए और हम अपने महापुरुषों के धरोहर को ऊपर लाएं। आप देखो जहाँ भी ज़मीन खोद रहे हैं, जहाँ भी खोद रहे हैं, वहाँ बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं। ये खबर आपको मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया भी ब्राह्मण मीडिया बन चुकी है। आपसे मेरी बस यही विनती है और मैं इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा था। सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखना, मैंने एविडेंस के साथ में आपको हर चीज़ दी जाएगी। तो जय भीम, जय जवाहर, जय मूल्यवासी। और साथियों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। आने वाले समय में ऐसे ऐसे वीडियो आने वाले साथियों। मैं डरने वाला किसी चीज़ से है नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया है बोलने का। आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, तो मैं किसी चीज़ से डरने वाला हूँ नहीं। जेल फांसी से मैं डरने वाला हूँ नहीं। मैंने कोई ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं किया जिससे मुझे पुलिस किसी बात की FIR करे या कुछ भी करे, मैं इससे डरने वाला हूँ नहीं। अगर जेल में जाकर डर लगे या फिर क्यों डरे हम लोग, जब गांधी जेल में जाकर महान बन सकता है तो फिर हम क्यों नहीं भाई? हमें जेल से डर क्यों, हमें थाने से डर क्यों? मरना एक बार है, बाबा साहब कहते हैं मरना एक बार है, लेकिन समाज के लिए मरना है। ये ज़िंदगी ऐसी चली जाए, कितने लोग खा रहे हैं, कितने लोग कुछ भी कर रहे हैं, कितने लोग मर गए, क्या उनको कोई याद करता है? मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार मर जाएगा, सब मर जाएंगे समय पर आने पर, लेकिन जो इतिहास है वो नहीं मरेगा। लेकिन मेरा जो विचार है वो नहीं मरेंगे, मैं जो बोला हूँ वो नहीं जाएगा। जब तक इस दुनिया में इंटरनेट है, जब तक इस दुनिया में इंटरनेट है, तब तक मेरे विचार रहेंगे, तब तक हमारे महापुरुषों के विचार रहेंगे। मरना एक दिन सबको है। और एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी इंसान, किसी भी आदमी की आप जज नहीं करना किसी के कपड़ों से, किसी के खान पीन से, ये बहुत बड़ी बात है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।